सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन व नाजरीन हजरात, आज मेरे बयान का उन्वान है कि ये खाना और पानी रहते हुए ये जो माह रमज़ान का रोज़ा रखवाया जाता है, तो खाना पानी मौजूद रहते हुए भूखा प्यासा रख कर रोज़ा आखिर क्यों रखवाया जाता है। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अब देखेंगे कि एक माँ जो है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो जो है अपने माँ से वो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि कभी अगर घर में खाना ना हो तो वो दूसरे के यहाँ अगर बर्तन मांजने की नौबत आए, किसी के यहाँ अगर झाड़ू पोछा लगाने की अगर नौबत आए, तो माँ इससे भी जो है गुरेज नहीं करती है, बल्कि वो अपने दूसरे के यहाँ बर्तन मांज के, दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा लगा करके बच्चे की भूख मिटाने की कोशिश करती है। तो एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है कि वो माँ गवारा नहीं करती कि मेरा बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे, तो रब तबारक व ताला तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। तो वो रब कैसे गवारा कर रहा है कि मेरा बंदा खाना रहते हुए भूखा रहे, पानी रहते हुए प्यासा रहे और भूखा प्यासा रखकर वो जो है रोजा रखे। तो इसका जवाब अगर हमें लेनी है तो फिर माँ की गोद में ही आना पड़ेगा। देखिए कि एक माँ अपने बच्चे से बेशक मोहब्बत करती है, लेकिन जब बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, माँ बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर कहता है कि ये सिरप ले जाओ और बच्चे को पिलाओ, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो चुनांचे सिरप जो है कड़वा होता है, बच्चा पीने नहीं चाहता है, लेकिन माँ जबरदस्ती लेटाती है, बच्चा रोता है, चीखता है, लेकिन माँ उसकी परवाह नहीं करती है। तो क्या माँ की मोहब्बत छिन गई? क्या माँ जालिमा हो गई? क्या माँ की ममता छिन गई? तो यहाँ कहना पड़ेगा कि नहीं, बल्कि माँ जानती है, बच्चा नहीं जानता है कि ये चंद लम्हे की करवाहट है, इसके बाद जो इसका नतीजा जो निकलेगा वो शिफा की सूरत में बरामद होगा। बच्चे की ये चंद लम्हे की करवाहट अगर वो बर्दाश्त कर लेगा, तो लिहाजा बच्चे की सेहत ठीक हो जाएगी और बच्चा की बीमारी दूर हो जाएगी, और जो तकलीफ में मुब्तला है बीमारी की वजह से, वो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा राहत पहुंचाने के लिए माँ जो है चंद लम्हे की तकलीफ देकर बच्चे को दवा पिलाती है, और बच्चे की माँ की नजर वो हमेशा वाली राहत पे रहती है। इसीलिए माँ जो है चंद लम्हे की तकलीफ वो बर्दाश्त कर ले रही है बच्चे को तकलीफ देना। तो उसी तरह बेशक अल्लाह भी अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन हम नहीं जानते या इंसान नहीं जानता है, लेकिन पैदा करने वाला रब जानता है, वो खालिक जानता है, वो हमारा मालिक जानता है कि ये चंद घंटों की भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है, इसके बाद जो नतीजा निकलेगा वो नतीजा बड़ा शानदार निकलेगा। लअल्लकुम तत्तकुन, कुरान ने कहा कि अगर मेरे बंदो, अगर तुम चंद घंटे अगर भूख और प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त कर लोगे, तो फिर इसका नतीजा बड़ा शानदार निकलेगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। और वो रिजल्ट क्या निकलेगा कि लअल्लकुम तत्तकुन, के तुम्हें तकवा का नूर नसीब हो जाएगा। तो इसीलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये क्लियर हो गया, ये बात बिल्कुल साफ हो गई आईने की तरह कि खाना रहते हुए, पानी रहते हुए भूखा और प्यासा रखकर रोजा क्यों रखवाया जाता है कि ताकि हम भूख और प्यासा खाना रहते हुए जब भूख को बर्दाश्त करेंगे और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करेंगे, तो फिर हमें तकवा का नूर नसीब होगा। रोजा का फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक फायदा ये भी बताया गया है कि जब बंदा भूखा खाना रहते हुए, पानी रहते हुए जब भूखा प्यासा रहता है, तो उसके अंदर फिर ये एहसास पैदा होता है कि जो गरीब या जो मोहताज या जो मिस्कीन
खाना ना रहने की वजह से वो भूखा रहता है तो उनको कैसा महसूस होता होगा, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। जब तो हम तो एक खाना रहते हुए, पानी रहते हुए रोजा की नियत कर लिए तब जाके हम भूखा रह रहे हैं, तो तब हमको इतनी तकलीफ हो रही है। तो जो इंसान खाना ना रहने की वजह से भूखा रह रहा है तो उनको कितनी तकलीफ होगी, तो फिर उनके भूख का एहसास होगा और उनको मदद का जो है जज्बा पैदा होगा। तो इसीलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए हमारे इस्लाम में ये रोज़ा रखा गया है ताकि गरीबों के दुख का एहसास पैदा हो, उनकी भूख की जो है तकलीफ का एहसास हमारे अंदर पैदा हो और हमारे अंदर मदद का जज्बा पैदा हो। आखिरी दावान अल्हम्दुलिल्लाह।